अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। qadyanio की ibtida कब से हुई? बहुत से दोस्त जो हैं इसके बारे में मुझसे सवाल कर रहे हैं। qadyanio और मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ का जो आगाज़ हुआ है वो 20वीं सदी की इब्तदा से हुआ है और 19वीं सदी के इख्तिताम तक अगरचे मिर्ज़ा ग़ुलाम qadयानी जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म के दावे करता रहा, लेकिन उस वक़्त तक इसने नबूवत का दावा नहीं किया था। ये मुख्तलिफ़ किस्म के दावे करता था जिनकी बिना पर मुसलमानों में qadयानियों के ख़िलाफ़ बेचैनी पैदा हो चुकी थी, मगर उस वक़्त तक मिर्ज़ा ग़ुलाम qadयानी ने अभी तक कोई सरी दावा जो है वो नहीं किया था। qadयानी मज़हब जो है ये अंग्रेज़ हुक्मरान का एक खुद काश्ता पौधा है जिसको अंग्रेज़ ने काश्त किया था पाकिस्तान की सरज़मीन पर, बर्रे आज़म की ज़मीन पर, इंडिया की ज़मीन पर, जिसे अंग्रेज़ ने खूब तैयार किया, पॉलिश किया और अवामुन्नास के सामने रखा। 1902 में यहूद व नसारा की सरपरस्ती से मिर्ज़ा ग़ुलाम qadयानी ने सरी नबूवत का झूठा दावा कर दिया और दावा करने के बाद बरतानवी हुकूमत ने इस खबीस आज़म के झूठे दावे को पानी देकर खूब मजबूत किया और उम्मत मुसलमा में इंतशार की फ़िज़ा को कायम किया गया, जिसकी वजह से आम मुसलमानों और qadयानियों के दरमियान इख्तिलाफ शदीद पैदा हुआ। हर एक मुसलमान जो है इस बात को जहन में रखे कि qadयानी जो हैं वो आर्डिनेंस ऑफ पाकिस्तान के तहत जो है ये मुर्तद हैं, काफिर हैं, ये अपनी तबलीग मुस्तकिल तौर पर नहीं कर सकते हैं। qadयानियत को अंग्रेज़ ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ तैयार किया है और बाकायदा तौर पर इनका आगाज़ जो है 1902 में हुआ जब मिर्ज़ा qadयानी ने नबूवत का दावा किया। अल्लाह ताला हमें ऐसी मालूमात को समझने और दोस्त अहबाब तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।